Exercise 7B class 9th RS Agarwal question number 7. In the adjoint figure, three coplanar line AB, CD and EF intersect at a point O. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास तीन लाइन है ना, वो मिल रही कहाँ पर, O पॉइंट में मिल रही। फॉर्मिंग एंगल एज शोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। देखो यहाँ पर तीन लाइन है, एक ये है, दूसरी ये, तीसरी ये पूरी एक लाइन है। ठीक है, अब ये तीनों लाइन हमारी यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग एंगल बना रही हैं। हमको फाइंड करना है वाई, जेड, टी और एक्स, ये चारों एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे ये समझो। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक एंगल दिया है 90 डिग्री का, एक दिया है हम लोग 50 डिग्री का। ठीक है, देखो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगी कि जो भी एंगल हमारे अपोजिट होते हैं, मतलब वर्टिकली अपोजिट होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। अभी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो अभी हम लोग बताते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है 50, इसका अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट जेड है ना, तो ये भी 50 होगा। क्यों होगा 50? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हमेशा कभी भी कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अगर यहाँ पर 50 है तो ये भी 50 है, अगर ये मान लो 40 होता तो ये भी 40 होता। क्यों होता? क्योंकि ये अपोजिट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पर चलो लिखते हैं। सबसे पहले एंगल डी ओ एफ, देखो ये वाला एंगल क्या है, डी ओ एफ, यहाँ पे लिख दिया एंगल डी ओ एफ, प्लस कर दिया हमने एंगल दूसरा इसका क्या अपोजिट एंगल सी ओ ई, यहाँ लिखा सी ओ ई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, इक्वल है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल क्या हो रहे हैं, आपस में इक्वल है। इक्वल है क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, CALLY अपोजिट एंगल। इतनी बात क्लियर होगी। हमेशा कोई भी एंगल के अपोजिट कोई एंगल है तो वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला एंगल हमारा 50 है तो एंगल जो हमारा COF है ना, ये भी हो जाएगा 50। रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना क्लियर है। अब देखो एक एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का, ये वाला है ना, ये क्या है BOD, यहाँ पर लिख देते हैं एंगल BOD। अब देखो इसके अपोजिट क्या बन रहा है, इसके अपोजिट बन रहा है COA, तो यहाँ पर लिख दिया हमने COA। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये भी भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, देखो ये यहाँ पर है, ये यहाँ, ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है ना, तो ये क्या होंगे, अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर ये भैया 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो एंगल हमने फाइंड कर लिया COA, ये भी 90, मतलब जो हमने Z भी फाइंड कर लिया और T भी फाइंड कर लिया। अब देखो अब लास्ट में हमारे पास क्या एंगल बन रहा है, Y और X बन रहा है, सॉरी बच रहा है, तो इसको भी फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। मगर अब इस एंगल को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, समझो। यहाँ पर तो देखो कोई भी अपोजिट नहीं, ये दोनों आपस में अपोजिट तो हैं मगर ना हमें इसका कुछ पता है ना इसका पता है, तो कैसे करेंगे? तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक साइड को हटा देते हैं। सपोज हमने ये वाली साइड छुपा ली, ये वाली साइड हम लोग छुपा लेते हैं, ये तो हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ ऊपर का ये फिगर दिखा, ऐसे देखो ये फिगर दिख रहा है ना, तो इस फिगर में तुम्हें क्या दिख रहा है, एक लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या है, एंगल बन रहा है। तो हमने क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हर क्वेश्चन में बताया था, अगर कभी भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने भी एंगल बनते हैं तो उनका सम कितना बताया था, 180 डिग्री बताया था ना। वही चीज़ अप्लाई यहाँ कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अभी नहीं समझ में आया तो अभी आ जाएगा। जैसे कि हमने लिख लिया यहाँ पर हमने COD, ठीक है, COD इज अ स्ट्रेट लाइन, लिख दिया COD इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन लिख दिया। ठीक है, इतना तो पता ही है कि भैया COD हमारी क्या स्ट्रेट लाइन है। COD अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमारा एंगल COE, ठीक है, प्लस हो जाएगा एंगल हमारा EOB प्लस एंगल हो जाएगा BOD, बराबर हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के बराबर। क्योंकि भैया ये स्ट्रेट लाइन है और हमने बताया था कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। चाहे ऊपर आप बात कर लो चाहे नीचे बात कर लो, बात एक ही है। जैसे यहाँ पर इसको ऊपर वाले पार्ट को अगर छुपा लोगे आप, है ना, इसको अगर आप छुपा लेते हो ये वाला पार्ट, तो आपको क्या दिख रहा है, ये वाला एंगल दिख रहा है COD, ये दिख रहा है ना। तो यहाँ पर भी देखो क्या बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे भी 3 एंगल है, इनका भी अगर सम कर दोगे तो ये भी हमारे क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 180। ओके, तो ये 180 हो गया। अब देखो आगे देखते हैं, यहाँ पर COE ये हमारे पास कितना था, 50 था। अब यहाँ पर जो एंगल EOB था वो हमारा Y था,
ठीक है, और बी ओ डी हमारे पास 90 डिग्री था। अब इन तीनों का सम करो, देखो y का तो सम नहीं कर पाओगे, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। 140 को उठा के यहाँ पर भेज दो, तो यहाँ लिखा 180 माइनस आ जाएगा 140, ठीक है। 140 हमारा किसका होगा, प्लस का होगा ना, उठा के यहाँ भेज देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y आ जाएगा हमारे पास कितना, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 40 निकाली। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा y इक्वल्स टू हो गया 40। अब देखो y के अपोजिट कौन सा एंगल है, x है। तो हमने क्या बताया था, हमेशा अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एंगल, यहाँ लिखते हैं एंगल ई ओ बी, ठीक है। ई ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल हमारे पास ए ओ एफ, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। ठीक, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे लिखा ई ओ बी हमारे पास क्या था, 40 था। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए ओ एफ भी हो जाएगा हमारा 40। तो यहाँ पर हम लोग बता देते हैं कि जो हमारे पास जो एंगल थे, जैसे कि एक्स वो था 40 डिग्री, यही तो हमें फाइंड करना था, और एंगल जो टी था वो हमारे पास 90 डिग्री था, और जो हमारे पास एंगल जेड था वो 50 डिग्री हमने फाइंड कर लिया, और जो वाई था उसको हमने फाइंड किया है 40 डिग्री। बस ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से लगाना। बस इसमें दो बात याद रखा करो कि स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल बनने वो 180 डिग्री के बराबर होगा उनका सम, और जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये भी याद रखो, जो अपोजिट एंगल है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस अगर ये दो बातें याद रख लोगे तो क्वेश्चन नंबर कोई भी हो आप इजिली सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।